तो देखो जो लिनोवो एज अ कंपनी है ना, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लैपटॉप्स में। एंड इस साल तो भाई लिनोवो इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है ना, मतलब कि हर एक बजट के अंदर आपको जो सबसे बेस्ट लैपटॉप मिलता है ना, वो आपको लिनोवो का ही मिलता है। एंड यही चीज 1-2 साल पहले तक ना एचपी कर रहा था। एचपी ने एक बारी मार्केट पूरी तरह से डोमिनेट कर दी थी, लेकिन आज टाइम है लिनोवो का। एंड आपके भी रूटीन में कमेंट्स आते हैं कि भाई लिनोवो का लैपटॉप बताओ मुझे, तो आज मैं आपको लिनोवो के लैपटॉप बताऊंगा एंड हर एक बजट के अंदर बता दूंगा। लेकिन देखो अच्छा लैपटॉप बाय करने से पहले ना आपने ये चीज समझनी है मेरी कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा बजट है 50,000 रुपए, लेकिन मुझे जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए लैपटॉप चाहिए ना, वो 60,000 से कम के अंदर नहीं मिलता, क्योंकि हर एक पर्पस की ना रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा किस चीज के लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहेगा। तो चलो देखते हैं फिर लिनोवो के लैपटॉप्स। ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं 40,000 के बजट से, एकदम ही बेसिक बजट से शुरू करते हैं। 2 लैपटॉप बताऊंगा, एक राइजन का एंड दूसरा इंटेल वाला। सबसे पहले राइजन वाला देखते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। लिनोवो थिंकबुक 15 43,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। अब देखो इसके अंदर में जो टॉप लाइट मिलती है ना, वो एल्यूमिनियम की मिलती है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो एकदम ही शानदार है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ये तो सारे एडिशनल फीचर्स, इन चीजों से अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस एक्चुअली इसकी काफी बढ़िया है, क्योंकि Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 7530U 7000 सीरीज का एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये 6 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। एंड मजे की चीज एक और है कि लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। देखो इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ इस दाम पे आपको 16GB की रैम दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाली। एंड ऊपर से इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 64GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। डुअल चैनल रैम है, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, तो अच्छी रैम है। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट दे रखी है, 512GB की Gen 4 SSD है। अब ये चीज सोच रहे होगे कि भाई Gen 4 SSD क्या होती है। Gen 4 देखो लेटेस्ट टाइप है, Gen 3 के कंपैरिजन में इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट होती है। वैसे तो Gen 5 चल रही है इस टाइम पे लेटेस्ट, लेकिन वो बहुत ही महंगे लैपटॉप्स के अंदर हमें मिलती है। अगर हमें बजट के लैपटॉप के अंदर Gen 4 SSD मिल रही है ना, मतलब कि भाई सोने पे सुहागे वाली बात है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 300 निट्स की ब्राइटनेस है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले देखो, कुछ डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं है। नहीं तो इस बजट की जो डिस्प्लेज होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, लेकिन इसकी डिस्प्ले अच्छी है। 45% एनटीसी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाती है, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। 45 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाली है। 2 USB 3.2 Gen 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। ईथरनेट हो गया, HDMI हो गया, एक SD कार्ड रीडर हो गया, 3.5mm जैक, ये सब कुछ भी हमें अपने लैपटॉप के अंदर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लिनोवो की थिंकबुक सीरीज का ही लैपटॉप है 16। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड वन ऑफ माय फेवरेट लैपटॉप है। लिटरली 40,000 रुपए करंट प्राइस है। इसके अंदर आपको सारी चीजें एकदम ही लेटेस्ट मिल जाती हैं। वही मेटल की बॉडी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है, Gen 4 SSD, रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक एंड DDR5 रैम मिल रही है इसके अंदर। प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, भाई और क्या चाहिए आपको 40,000 के बजट के अंदर, और इससे ज्यादा मिल भी नहीं सकता। i3 का प्रोसेसर दिया गया 1315U, लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर हो गया। 8GB की रैम है लैपटॉप में, DDR5 रैम है 5200 मेगाहर्ट्ज वाली, एकदम ही लेटेस्ट रैम है इसकी। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है। अब देखो एक नॉर्मल जो फुल साइज डिस्प्ले होती है ना, वो होती है 15.6 इंचेस की, बट इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले दे रखी है ना, वो 16 इंचेस की डिस्प्ले है। फुल एचडी प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, IPS पैनल है, भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, इतने प्यारे कलर्स आते हैं IPS डिस्प्ले के अंदर। 300 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, 30 मिनट के अंदर 50% बैटरी चार्ज, 45 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर दे रखी हैं, चाहे वो USB टाइप है या USB-C या थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, SD कार्ड रीडर, ईथरनेट, 3.5mm कॉम्बाइंड, HDMI 2.1, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है, इन दोनों में से आपको एक लैपटॉप ही बाय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दोनों एकदम ही परफेक्ट ऑप्शंस हैं। बजट को करते हैं थोड़ा सा पुश एंड चेक करते हैं 50,000 के लैपटॉप्स। अब मैं आपको सबसे पहला लैपटॉप बताता हूँ 50,000 के अंदर, गेमिंग लैपटॉप, IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप है। भाई देखो इसके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर भी मिल रहा है, 5500H दिया गया, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, रैम भी एक्सपेंडेबल है, 8GB की रैम है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग करनी है 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप बाय करती इसकी रैम एक्सपेंड कर लेना। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक गेमिंग लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर क्या होना चाहिए, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, वो भी दिया गया, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC, 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले, IPS पैनल, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, यानी कि जैसी मर्जी गेमिंग करो एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो इस बजट का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड दिया गया है, RTX 2050, TGP 70 वॉट्स है। देखो सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, चाहे हम GT5 की बात करें, स्नाइपर इलाइट की बात करें, वर्ल्ड वॉर Z होगी एंड बाकी सभी गेम्स। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना कि जो गेमिंग लैपटॉप होता है ना, उसका पर्पस सिर्फ गेमिंग करना नहीं होता। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, एनिमेशन वाले काम करने हैं, थोड़े बहुत भी अगर आपने हैवी काम करने हैं ना, जिसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो भाई गेमिंग लैपटॉप ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड इसका बढ़िया दिया गया है।